बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो यूनिट है 8.4, जिसमें आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की, कराची बोर्ड और बाकी जितने भी सिंध के बोर्ड हैं उनमें पढ़ाई जाएगी। इनके हैं ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस जो है फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, 5 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और आर्ग्यूमेंट सपोर्ट 1 दूसरे पैराग्राफ में हो, आर्ग्यूमेंट सपोर्ट 2 तीसरे पैराग्राफ में, और अपोजिट व्यू पॉइंट्स या काउंटर आर्ग्यूमेंट जो होते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्ट जिसको बोलते हैं, ये 4th पैराग्राफ, और 5th पैराग्राफ है कंक्लूजन। मैंने एक एसेस शुरू की हैं, इसमें 5 एक्सरसाइज हैं और 5 एसेस दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है, वियरिंग यूनिफॉर्म शुड नॉट बी कंपलसरी इन स्कूल्स। आज मैं ये ऐसे आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। 5 पैराग्राफ्स मैंने दिए हैं, देखिए, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म इज़ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्लॉथ्स विच इज़ वोन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे डेफिनेशन बताई है। स्कूल यूनिफॉर्म क्या है भाई? एक कपड़े हैं जो पूरे क्लास के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे एक ही ड्रेस पहनते हैं, एक ही किस्म के कपड़े, एक ही कलर के कपड़े। हाउ एवर मोर एंड मोर पीपल से दैट इट मे नॉट बी अ मस्ट फॉर स्टूडेंट टू वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जैसे यूनिवर्सिटी में है तो स्कूल में और कॉलेजेस में भी, मतलब स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म ना हो। पीपल हैव डिबेटेड दिस इशू मैनी टाइम्स। बहुत इशू को, इसको बहुत मरतबा डिबेट किया गया है। वी शुड गेट टू नो बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वियरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म। हमें इनके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज दोनों पता चलने चाहिए, फिर हम कंक्लूजन देंगे। स्कूल यूनिफॉर्म इज़ एन आइडेंटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल यूनिफॉर्म जो होता है एक आइडेंटिफिकेशन होती है, निशानी होती है भाई। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट टू द स्कूल्स। स्कूल की इज्जत भी है। वियरिंग यूनिफॉर्म हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सम एडवांटेजेस ऑफ वियरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी। कुछ एडवांटेजेस मैं पहले बताऊंगा, फिर डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन बता दिया। ये आर्ग्यूमेंटिव सपोर्ट नंबर 1 है। फर्स्टली, wearing a school uniform can save the students money and time on choosing what to wear to a school because there is no need to purchase different clothing to wear। एक ही ड्रेस जो है वो पैसे बचाता है स्टूडेंट का, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, एक ही कपड़े पहनने पड़ेंगे और कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता उस पर। ठीक है, आल्सो दे डोंट नीड टू डिसाइड व्हाट टू वेयर इन द मॉर्निंग। उनको ये भी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब क्या पहनूँ, अब क्या पहनूँ। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस फॉर स्टडी नॉट प्लेस फॉर फैशन। और पढ़ाई वाला माहौल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए स्कूल, फैशन के लिए थोड़ी है। सेकेंडली, वियरिंग ए स्कूल यूनिफॉर्म कैन प्रिवेंट मेंटल कंपेरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स। They will not be envious of other classmates' clothing, e.g., expensive brand named or beautiful clothing, because all the students must wear the same clothing. There are no comparison. सेकेंडली ये है कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें मतलब हसद नहीं होगा एक दूसरे से कि भाई ये अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हैं, इन्होंने बुरे पहने हैं, बस एक ही ड्रेस होगा सबको। वंस यू वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म एंड एंटर द स्कूल, एक मरतबा आपने स्कूल यूनिफॉर्म पहना और स्कूल में एंटर हुए, ऑल स्टूडेंट्स विल बिकम इक्वल। सारे स्टूडेंट्स बराबर हो जाएंगे। अच्छा, थर्ड एडवांटेजेस जो है, thirdly, school uniform shows which school you belong to and it looks neat, tidy and professional. It shows the tidiness and discipline of the school and decreases discrimination among peers. Therefore, wearing a school uniform is good for students. और जो थर्ड जो है पॉइंट जो है, स्कूल यूनिफॉर्म से आप जिस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं उसका पता चल जाएगा कि आपकी ड्रेस कैसी है भाई, साफ़ है और प्रोफेशनल तरीके से लगेंगे, और उसका डिसिप्लिन का भी ख्याल होगा आप लोगों को, और उसके अलावा स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव जो है मैंने बता दिया आपको। 3 मैंने सपोर्टिंग आइडिया दिया आर्ग्यूमेंटिव। अब जो कंट्रेरी, अब जो उसका चौथा पैराग्राफ जो है और तीसरा पैराग्राफ जो, ऑन द कंट्रेरी देयर आर वॉइसेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे वांट मोर फ्रीडम बाय वेयरिंग कैजुअल क्लॉथिंग। लेकिन अपोजिट लोग, बच्चे की ये कह रहे हैं कि भाई हमें कैजुअल ड्रेस में आना चाहिए। सो सम एडवांटेजेस ऑफ वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म कंपल्सरीली। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ये हैं। फर्स्टली,
you wear comfortable and fashionable clothing that expresses your personality, because school uniform is a uniform style. School uniform is rigid and all the people look the same and cannot express their personality. स्कूल यूनिफॉर्म से पहनने से हर किसी की पर्सनालिटी का पता नहीं चलता है. हर किसी स्टूडेंट्स में अपनी पर्सनालिटी होती है, एक ही सब दिखते हैं तो पर्सनालिटी का पता नहीं चलता है. इट वुड इनहेबिट द स्टूडेंट्स फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. सेकेंडली, इफ़ यू मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं बता पाएगा इसमें. इफ़ यू डोंट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म यू विल स्पेंड टू मच मनी बाइंग डिफरेंट क्लास टू वेयर टू स्कूल एवरी डे. और अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो बहुत सारी ड्रेसेस आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी, तो इससे आपका ख़र्चा बहुत हो जाएगा. कैजुअल क्लॉथिंग इज़ आवर नेसेसिटीज़ इन आवर लाइफ, वी हैव टू बाय देम. कैजुअल क्लॉथिंग जो है वो हमारे ज़िंदगी की ज़रूरत है, वो हमें परचेज़ करनी है. देयर फॉर वी शुड बी टू वेयर इट एट स्कूल. तो क्यों ना हमें स्कूल में भी वो पहननी चाहिए कैजुअल ड्रेसेस जो हैं. ठीक है. फॉर दे डोंट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी टू बाय अ स्कूल यूनिफॉर्म टू वेयर. अच्छा, तो कैजुअल ड्रेस तो वैसे भी परचेज करेंगे, तो स्कूल ड्रेस के लिए ज़्यादा पैसे जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे. थर्डली, स्टूडेंट्स कैन वेयर एनी स्टाइल एंड कलर दैट दे प्रेफर. स्टूडेंट्स की मर्ज़ी है भाई, किसी भी किस्म के कलर पहने, किसी भी किस्म की स्टाइलिश ड्रेस पहने. दे कैन मेक देमसेल्व्स लुक ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल. वो अपने आप को ब्यूटीफुल और फैशनेबल मतलब दिखाएं. इट इज़ अ गुड फॉर स्टूडेंट्स टू शो देयर इंडिविजुअलिटी एंड इट मेक्स स्टूडेंट्स फील मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये अच्छा है कि हर शख्स अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाए और इसमें स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इट आल्सो फिल्स द होल स्कूल विथ कलर इंस्टीड ऑफ वेयरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म दैट सीम्स वेरी रिजिड एंड बोरिंग. इसमें स्कूल जो है वो कलरफुल नज़र आएगा और एक ही किस्म का ड्रेस जो है वो बोरिंग होता है. ई सेक्टर. Conclusion. As a conclusion, coins have two different sides, similar to the opposing opinions about having a compulsory uniform. कंक्लूजन ये है कि भाई एक कॉइन्स के दो हिस्से होते हैं. तो जैसे कि अपोजिंग ओपिनियंस दोनों, जैसे कि स्कूल ड्रेस पहननी चाहिए यूनिफॉर्म या नहीं, इसके भी मुख्तलिफ पहलू हैं, दो पहलू हैं. देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट वेयरिंग ए स्कूल यूनिफॉर्म. कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. Although wearing a school uniform is a better choice as students, a uniform can send the identification of students, the respect to the school, and also the respect of being a student. School is a place for the students to learn to study. Students should concentrate on their studies, not what they are wearing. तो यूनिफॉर्म पहने या ना पहने इसको छोड़ देना चाहिए. अगर यूनिफॉर्म कंपलसरी है तो यूनिफॉर्म पहने, अगर नहीं है कंपलसरी तो वो अपनी मर्ज़ी से पहने, लेकिन अगर स्कूल में है तो स्टडी पे फोकस किया करें. ठीक है. तो यूनिफॉर्म पहनने या ना पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. स्टूडेंट्स को चाहिए कि स्टडीज़ पे फोकस करें. ठीक है. तो ये कम आर्ग्यूमेंटिव एसेज मैंने आप लोगों को दे दिया. एक दूसरा ऐसे जो है ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट एग्जाम्स, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. अल्लाह हाफिज़.